एक मेमेंटो सत्यभूषण जी, प्रवीण जी, अखिल जी। देखिए सर, जय गणेश। एक गदा, गदा से इधर देखिए सर, इधर एक बार हाँ ऊपर करके। जय श्री राम। जय श्री राम। और मंच पे जितने लोग हैं, अखिल सिंघल जी, सत्यभूषण जैन जी, गौरव गुप्ता जी और राजेंद्र भाव जी, वरुण जी, और इनके साथ साथ यहाँ पे और भी आप मीडिया के साथियों के अगल बगल पीछे लौह कुश रामलीला समिति के लोग बैठे हुए हैं। आज मीडिया के साथ जितनी बातें शेयर हुई हैं उसमें मैं अपनी खुशी जाहिर करता हूं कि मैं 7वें वर्ष में लौह कुश रामलीला समिति में एक भूमिका करूंगा। और अगर किसी को यह आश्चर्य होता होगा कि अरे मनोज तिवारी सांसद होके ये काम करते हैं, तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं यही करते करते सांसद बना मैं सांसद बन के ये नहीं कर रहा हूँ, मैं ये करते करते ही सांसद बना हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं जब बहुत छोटा था तब से रामलीला में भाग लेता हूँ। मैंने रामलीला में बहुत बच्चा था तो मैंने स्त्री पात्र भी किए, हम सीता जी का भी रोल किए हैं। थोड़ा बड़े हुए तो हम कैकेयी का भी रोल किए, और बाकी हमें जो मिलता था लक्ष्मण जी के रोल। फिर थोड़ा बड़े हो गए तो हम अंगद बनने लगे। ऐसे बहुत सारे रोल करते थे। जब हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तो हम इस विश्वास के साथ निकले हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। इस 2025 के रामलीलाओं के पहले, नवरात्रि के पहले, कि जितना इस देश में पुस्तकों ने नहीं राम को प्रतिष्ठापित किया है, उससे ज्यादा रामलीलाओं ने प्रतिष्ठापित किया। इसलिए हम रामलीला समितियों का बहुत आभारी हैं। लौह कुश रामलीला समिति जो, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि 51 वर्ष इधर और सनातन धर्म रामलीला के तहत लगभग 99 वर्ष का सफर पूरा हो गया, तो मैं ये कहूँगा कि अगले साल इसके जब आप शतक वर्ष मनाए तो बहुत बड़े स्तर पे मनाए, ये हमारी आप सबसे प्रार्थना होगी। अपने आवास पे, मेरे आवास पे हुआ, मेरे आवास पे ही मेरा सम्मान हो रहा है, तो और सब तो अब मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन आपने जो गदा दिया है ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इसकी जरूरत हम सबको राजनीति में भी पड़ती रहती है। गदा एक प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा है सेवा की। और गणपति बप्पा आप ले आए सत्यभूषण जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सबको याद दिलाऊं और खासतौर से मीडिया के थ्रू मैं देश को बताना चाहता हूं कि रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना चाहिए, चाहे वो रोल कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। क्योंकि राम सिर्फ एक चरित्र नहीं है, राम हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। हम सूरीनाम जाते हैं तो उतरते ही हमको आदमी बोलता है भैया राम राम। मॉरिशस जाइए राम राम, त्रिनिडाद गुयाना जाइए राम राम, फिजी जाइए राम राम, यहाँ तक कि देश के अनेक हिस्सों में जाइए, चाहे हम बिहार के गांव में घूमे या फिर दिल्ली के गांव में घूमे, हमारी यही बात है, ओ भाई राम राम। तो ये राम सिर्फ चरित्र नहीं है, इसलिए रामलीला में हर व्यक्ति को भाग लेना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारत को
और भी एक होकर विकसित होने के लिए दूसरे धर्मों के लोगों ने भी राम की चर्चा की। आप गुरु नानक देव जी को पढ़िए, उनके कीर्तन पढ़िए, राम और कृष्ण कितनी बार आते हैं। गुरु राम जी। जैनिज्म में जाइए, बुद्धिज्म में जाइए, राम हर जगह है। इसलिए मैं अपने आवाज पे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मैं बड़ी विनम्रता से पूरे देश से कहना चाहूंगा, प्लीज पार्टिसिपेट इन रामलीला, इन योर विलेज, इन योर मोहल्ला, इन योर सिटी। ये हमारा बहुत बड़ा धर्म होना चाहिए कि हम रामलीला में भाग लें। क्यों भाग लें? देखिए, हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि नहीं भाग लेने से क्या होता है। हम तो बहुत पढ़े लिखे हो, हम क्यों जाएंगे रामलीला? ये तो तमाशा है। तो तमाशा में हमारी राम की संस्कृति को कुछ लोग विवादित बनाने लगे। अब जैसे परशुराम का चरित्र आप सुनिए। भगवान परशुराम को कहा गया, अक्सर बड़े बड़े लोग कहते हैं कि भगवान परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया। और इसके चलते हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय आपस में बहुत जगह भिड़े रहते हैं। जबकि आप याद करें, जनक जी जिनके घर में धनुष रखा हुआ है शिव का, जिसको सफाई करते करते सीता जी ने उठा लिया, वो स्वयं क्षत्रिय है। जिसके धनुष टूटने से परशुराम को चिंता हुई और शादी में आ जाता। तो जनक जी भी तो क्षत्रिय थे, परशुराम जी ने उनको तो नहीं मारा। विश्वामित्र जी कहते हैं, ये राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दो महात्मा। परशुराम पूछते, कौन है राम लक्ष्मण? बोले दशरथ जी के पुत्र है। अरे दशरथ के पुत्र है, आयुष्मान हो। वो भी तो क्षत्रिय है। फिर ये कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने कह दिया कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को मार डाला? जबकि रामचरितमानस में साफ साफ लिखा है कि सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सब सोरी को मोरा। राम जी अगर कहते हैं कि रावण को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, तो ये चला देगा कोई देश में कि ब्राह्मणों को सजा भुगतनी पड़ेगी। राम जी सहस्र बाहु के पापों का अध्ययन करे संसार, तब पता चलेगा कि परशुराम ने कितना बड़ा कार्य किया। सहस्र बाहु को उसके वंश के साथ मार कर। अब रामलीला से नहीं जुड़ेंगे तो ये सब बातें ठीक। रामलीला में इसको यही चला दिया गया है। हमको खुद परशुराम बने तो पहली बार डायलॉग दिया गया कि देखो मैं परशुराम हूँ, क्षत्रियों को 21 बार दर्द करें, डायरेक्टर साहब इधर आओ, क्या गड़बड़ कर रहे हो? तो मैं देश के सभी रामलीला समितियों को बोलना चाहता हूँ, हे मेरे भारत और दुनिया भर के, इंडोनेशिया, बाली से लेकर संसार में जहां जहां रामलीला हो रही है, आपकी रामलीला में क्या क्या संवाद चरित्रों से हो रहा है उसको चेक करें। अब समाज जांच। अब इसी देश में कुछ लोगों ने ये बता दिया, लिख दिया पूरा। मैं तो मीडिया के सभी भाइयों से बोलूंगा, आपका जो डिजिटल होता है उस पे जाइए और महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जो ये दुष्प्रचार चल रहा है उसको मिटा दीजिए, अपनी भाषा लिखिए। लिखा जाता है, कुछ लोग लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि जी डाकू थे। डाकू शब्द तो उस काल में था ही नहीं, राक्षस हो सकते थे, लेकिन किसी ने चला दिया। महर्षि वाल्मीकि जो त्रिकालदर्शी है, जिनको जो राम जी के समकालीन है, जो सीता जी के साथ उनके बच्चों को पालते हैं, उसको उनको आपने इस तरह का चरित्र दे दिया, तो जिम्मेदारी किसकी है? अब हमारी है। हम सोशल मीडिया, डिजिटल तो जितने चैनल हैं हमारे भारत के, मैं दो का नाम लूंगा तो झगड़ा हो जाएगा। हर चैनल की जिम्मेदारी है कि जाइए और हम आज हम पूछते थे ग्रोक टेल मी अबाउट महर्षि वाल्मीकि भगवान, तो ग्रोक वही बताएगा जो लिखा हुआ है।
हम लिखेंगे, हम इतिहास बदलेंगे, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र ब्रह्मा जी के समान है, उनको कोई भी इस तरह से दागदार नहीं कर सकता। हम गोस्वामी तुलसीदास जी को कैसे जानेंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो जो लिखा है, इसका कई लोगों को पता ही नहीं कि रामायण लिखी गई जब अयोध्या जी में मंदिर टूट गया था। दोस्तों, बड़े बड़े विद्वानों का ये ध्यान नहीं है। 1577 में लिखी गई है रामचरितमानस, जब मुगलों का समय है, और रामचरितमानस के पहले 10 पन्ने पे पूरी कहानी लिखी हुई है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं उसको। हम चाहते हैं कि अब डिजिटल दुनिया के लोग पढ़े और लिखें। शिव जी आते हैं, तुलसीदास जी को जगाते हैं, बोलते हैं, अपनी भाषा में राम की कथा लिखो। अब आप सोचिए, मुगलों के समय जहां ऐसे धर्मांतरण होता था, जिस प्रकार से लोगों को इतना कष्ट दिया जाता था, तुलसीदास जी 2 साल 7 महीना रह के अयोध्या जी में और रामचरितमानस लिख लिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि उस रामचरितमानस ने 500 साल बाद फिर से टूटे हुए मंदिर को पुनः भव्य मंदिर बना करके खड़ा कर दिया। ये है पुस्तकों की ताकत। और कुछ नहीं हुआ। लोग कहते थे खून की नदियां बहेंगी। हमारे देश के लोग इतने समझदार हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनमें कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, जो पूर्ण समाज है वो इतना समझदार है कि राम जी का मंदिर बन गया। सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया, और आज वहां देख लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा इनकम अगर किसी मंदिर में हो रहा है तो वो भगवान राम के मंदिर में है। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आप सभी को लव कुश रामलीला में भी आमंत्रित कर रहा हूं, और हम तो कई रामलीलाओं से भी जुड़े रहते हैं। लव कुश रामलीला को विशेष धन्यवाद, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर पे आकर पेशी की। मैं इसको बुलाया, अन्नी हमारे बुलाने पे आ गए ना, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हम लोग 2-4 प्रश्न लिया जा सकता है, और उसके बाद हम लोग पीसी को समाप्त करेंगे। हमारे अर्जुन भाई साहब ने कि इस बार 17 से ही शुरू कर, और इवन मेरी भी घर में भी छोटी छोटी बच्चियां हैं। जरा सा सान्विका को बुलाओ भाई। मेरी बच्ची 4 साल 8 महीने के आपको आदि रामायण की कथा सुना देगी। बच्चों का इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो उनके लिए अखिल जी उसके चेयरमैन हैं, विकेश सेठी हैं, वहाँ भी मैं 28 तारीख को हूँ। हम जो आपको थोड़ी देर बताए ना कि जो हम राम कथाओं की समीक्षा सार कर रहे हैं, हम वैसी राम कथा भी शुरू कर रहे हैं। तो हम कई जगह वो भी कर रहे हैं। इधर द्वारका में राजेश गहलोत जी की रामलीला, जो राजेश गहलोत जी अब नहीं रहे हमारे संसार में, पीएम गए थे वहाँ। हाँ, हम अशोक गोयल जी प्रीतमपुरा में कर रहे हैं, वहाँ भी हमारा कार्यक्रम है। और इसके अलावा हम इसी दौरान नवरात्रि में बैंकॉक भी रहेंगे जागरण के लिए। तो हमारे कार्यक्रम हम इस 11 दिन में 19 कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा जो राम कथा विस्तार का है, संगीत का, वो चल रहा है। राम के हैं हम राम के रहेंगे, राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। पहले कहते थे खुद से, अब दुनिया से कहेंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। सनातन है धर्म हमारा, सनातनी सब सच्चे हैं। सेवा करना कर्म हमारा, श्री राम के बच्चे हैं, श्री राम के बच्चे हैं। राम नाम की गंगा में मिलके बहेंगे। राम के थे राम के हैं हम राम के रहेंगे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की।
आप सभी का स्वागत। रामलीला भी बना रहे हैं और जो एआई की रामलीला है उसको बनाने का मकसद करेंगे और प्रतिदिन रामलीला प्रारंभ होने से पूर्व भी वो दिखाई जाएगी। एआई के जरिए जो रामलीला बनाई जा रही है उसको हम ये भी प्रयास रावण ने किया, और रास्ते में बचाया किसने उन्हें? शैतानियों ने बचाया। तो बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है। आपको राम जी की कहानी आती है सब? हाँ, आती है मुझे राम जी की कहानी। और क्या आती है? भगवानों की कहानी आती है, पर आती है तो बहुत सारी आती है। लेकिन बहुत लंबी। सुना दूंगी खत्म करके, पर सुना देती हूँ मैं, अगर आप बोल रहे हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कृष्ण रामदूत अतुलित बल अनेक पुत्र नामा महावीर बजरंगी सुमति। ये बहुत लंबा है, मैं समझ